नमस्कार दोस्तों, थायराइड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थायराइडिज्म में हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म जैसे कि नाम सजेस्ट करता है अंडर एक्टिव ग्लैंड, यानी कि अपनी अपनी जितनी ज़रूरत हो रही है बॉडी में T3 T4 की उससे कम अगर हमारा ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और चूंकि हमारा इसके अंदर वेट गेन होता है इसलिए लेमन्स लैंग्वेज में इसको लोग बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड। इसके कॉजेज समझते हैं। सबसे पहला इसका कॉज है हाशिमोटो डिजीज़। क्या होती है हाशिमोटो डिजीज़? हमारा इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम बॉडी का हमारे थायराइड ग्लैंड को सही मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस करने से रिस्ट्रिक्ट करने लगे और हमारा ग्लैंड कम हार्मोन प्रोड्यूस करने लगे जितने रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। दूसरा कारण हमारे खाने के अंदर आयोडीन की मात्रा हो सकता है कि कम जा रही हो। आजकल हम सेंधा नमक पे आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो जब हमें आयोडीन नहीं मिलता तो हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन आजकल देखने मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो आयोडाइज सॉल्ट आता है उसको छोड़ के हम सेंधा नमक पे आ गए। तो जितनी ज़रूरत है उतना तो आयोडीन मिलना ही चाहिए T3 T4 के प्रोडक्शन के लिए। या फिर हमारे थायरोडाइटिस हो गया, हमारे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कई बार ये होता है कि कैंसर के केस में रेडिएशंस दिए गए हैं, उस रेडिएशंस के चलते हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हमारा हेरिडिटी है इसकी वजह से, या फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर है या उसका ऑपरेशन हुआ है, डैमेज हुआ, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। कैसे पहचाने कि हाइपोथायराइडिज्म है? डॉक्टर्स भी क्या सिम्टम्स देखते हैं? तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, हमारा खाना बहुत देर में पचेगा, हमारी जो स्वेटिंग है वो बंद हो जाएगी और हमारी स्किन जो है वो बहुत ड्राई रहने लगेगी। इसकी वजह से हमारा डिप्रेसिव मूड रहेगा, हमारी इरिटेबिलिटी रहेगी, हम बहुत चिड़चिड़ाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे जो पीरियड्स हैं वो बहुत इर्रेगुलर, बहुत हैवी पीरियड्स होंगे, नाखून हमारे ब्रिटल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पफी फेस रहेगा, हमेशा चेहरे पे बल्जीनेस रहेगी। कॉन्स्टिपेशन के वजह से हम हमेशा परेशान, मतलब मोस्टली परेशान रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करेंगे। इंसोम्निया, वीकनेस और हेयर लॉस, ये कॉमन है दोनों, मैंने जैसे बताया था दोनों थायराइड के केस में। अगर इनमें से आपका कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है, अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आप तुरंत अपने हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाएं और अपना T3 T4 TSH जांच करवाएं और स्कैनिंग करवाएं और तुरंत दवाई शुरू करें इसकी, क्योंकि जितनी जल्दी हम इस हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर लेंगे, हम आगे जाकर क्रिटिकल हेल्थ कंडीशंस को फेस करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या इसके लिए क्या यौगिक एक्सरसाइजेज हैं वो डिस्कस करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।